हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे को ये ऐसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, राइट। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हो, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, राइट, तो उनको आप देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ इन बुक्स को आप ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एस्से और लेटर आपको दोनों ही मिल जाएंगे सिंगल बुक में, और लेटर का लेटेस्ट फॉर्मेट कैसे आपको लिखना है और क्या पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई है इस बुक में। ठीक है, तो आप इनको ले सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो तो सीजीएल के लेना, अगर आप सीएचएसएल या एमटीएस के दे रहे हो तो एमटीएस के लिए आप बुक को ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे इसको आपको शुरुआत करनी है देख लेते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. The general election for the Lok Sabha and state assemblies are held at the gap of 5 years. But it is observed that election is a long process in India. ठीक है, अब आप यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि इंडिया जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हालांकि पॉपुलेशन से अगर आप कंपेयर कराओगे तो लार्जेस्ट कंट्रीज जो है वो आपकी चाइना होगी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इस वजह से लार्जेस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इंडिया ही है, राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। द जनरल इलेक्शन लोकसभा स्टेट असेंबलीज जो हैं 5 ईयर्स में होते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के वो 5 साल के गैप में होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि इलेक्शन जो है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम, मनी और एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है और बार बार चुनाव होते हैं, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हेक्टिक हो जाता है। बेसिकली जो यहाँ पर पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इलेक्शन के कारण, राइट। गवर्नमेंट स्पेंड्स अ लॉट मनी, टाइम एंड एनर्जी ऑन द कंडक्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्शंस. That is the reason that the government is thinking about one nation one election system in India. ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट का काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर खर्च होता है, टाइम और एनर्जी भी यहाँ पर वेस्ट होती है बेसिकली अलग अलग इलेक्शंस कराने में, क्योंकि स्टेट के अलग इलेक्शंस होंगे और लोकसभा के अलग इलेक्शंस होंगे, फिर डिफरेंट स्टेट्स के सेपरेट इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और हर बार जितनी बार इलेक्शंस होते हैं, जितनी बार पोल होते हैं, उतनी बार जो है पैसा भी खर्च होता है, राइट। तो टाइम और मनी दोनों ही खर्च होता है। इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि केवल एक नेशन के लिए एक इलेक्शन ही होना चाहिए, यानी एक बार में ही पूरे इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के भी। बार बार नहीं होना चाहिए। 5 साल में जो एक बार इलेक्शन होता है तो 5 साल में एक बार में ही सारे इलेक्शन हो जाए, राइट। तो इसी को बेसिकली मद्देनजर रखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत की जा रही है, एक तरह से शुरुआत करने का सोचा जा रहा है, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर हेल्ड एट अ गैप ऑफ 5 years in India. But in addition to this, election for the different state assemblies are held in some states separately, which put huge burden on the government. ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जनरल इलेक्शंस जो होते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, वो तो 5 साल के गैप में होते ही हैं इंडिया में। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं अलग अलग, जो सेपरेटली होते हैं, वो बेसिकली वो जो है काफ़ी ह्यूज बर्डन गवर्नमेंट पर डालते हैं, गवर्नमेंट फंड पे काफ़ी ह्यूज बर्डन डालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी वेस्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से ही वन नेशन वन इलेक्शन की अप्रोच जो है सामने आई है, राइट फ्रेंड्स। नाउ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गो
फॉर जस्ट वन इलेक्शन इन द होल कंट्री इन द गैप ऑफ 5 years। ठीक है, यानी कि अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है, इस तरह से बेसिकली विचार कर रही है कि एक ही इलेक्शन होना चाहिए पूरी कंट्री में। ठीक है, और 5 years में, जो 5 साल के गैप में इलेक्शन होता है वो एक बार में ही होना चाहिए, वन इलेक्शन में ही सारा हो जाना चाहिए। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल एक्सपेंसेस, पार्टी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, एक तरह से जो पोल एक्सपेंसेस हैं और पार्टी एक्सपेंसेस हैं और अदर इसी से एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, जो एक तरह से आप कह सकते हो जो ह्यूज अमाउंट वेस्ट हो जाता है इलेक्शंस कराने में, इलेक्शन कंडक्ट कराने में, वो पैसा बच सकेगा। एक तरह से जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनका जो पैसा है वो बच सकेगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को बता सकते हो, इसके फायदे बता सकते हो। राइट, आगे मूव करते हैं बॉडी में ही। इट विल सेव पब्लिक मनी, reduce burden on administrative setup and security forces, ensure timely implementation of the government policies and ensure that the administrative machinery engage in development activities। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फायदे होंगे, आप यहाँ से डिटेल में बता सकते हो। ये सबसे पहले चीज कि जब वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, तो उससे क्या है कि पब्लिक मनी जो है, पब्लिक पैसा जो है वो बचेगा। ठीक है, जो सरकारी पैसा है वो बचेगा। साथ ही साथ रिड्यूस बर्डन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर जो कंडक्ट कराने के लिए, अलग अलग इलेक्शन को कराने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है वो भी एक तरह से उस पर बर्डन जो है वो भी रिड्यूस होगा, कम होगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी बर्डन जो है वो रिड्यूस होगा। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। अगर एक बार ही इलेक्शन होंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, एक बार में ही बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली टाइमली तरीके से हो पाएगा और एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लग पाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगने के लिए उसको बेहतर टाइम मिल सकेगा और ये कहीं ना कहीं जाके हमारी कंट्री को भी डेवलप करने में मदद करेगा। राइट, तो यहाँ से आप इस तरह से बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और एक तरह से इससे केवल पब्लिक मनी नहीं, बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा हो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ही नहीं, बहुत तरह से अलग अलग जो गवर्नमेंट की मशीनरीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उन सब को यहाँ पर फ़ायदा होगा। राइट, द वोटर्स विल बी एबल टू जज द पॉलिटिक्स and programs of the government, policies and programs of the government both at the state level and central level। ठीक है, यानी कि जो वोटर्स हैं उनको भी एक तरह से जज करने का मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, और वो सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों से जज कर सकेंगे। राइट, also it would be easy for the voters to be determined which political party promised what एंड हाउ इट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड द सेम। ठीक है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, इससे ये भी वोटर्स के लिए इजी रहेगा उनको ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया था और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो वोटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी होगी, उनको बेसिकली जो है हर तरह की जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है वो एक तरह से रिड्यूस होगी इसके आने से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट बता सकते हो, इसके बेसिकली बारे में क्लियर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्शन फॉर द स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा आर फॉट ऑन डिफरेंट इश्यूज। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आप वही बता सकते हो कि इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि नॉर्मली क्या होता है, जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के, वो डिफरेंट इश्यूज पर होते हैं। ठीक है, रीजनल पार्टीज टारगेट लोकल इश्यूज वाइल नेशनल पार्टीज टारगेट नेशनल इश्यूज। ठीक है, जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो लोकल इश्यूज को टारगेट करके इलेक्शन लड़ती हैं, जबकि जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो नेशनल इश्यूज को टारगेट करके बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन लड़ती हैं। तो रीजनल पार्टीज विल नॉट बी एबल टू compete with national parties in terms of election expenditure and election strategy। ठीक है, यानी जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक तरह से compete नहीं कर पाएंगी नेशनल पार्टीज से, चाहे वो
एक्सपेंडिचर को लेकर के हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी लेकर के हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रीजनल पार्टीज को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर जो नेशनल पार्टीज है उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से जो इनके बीच में डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस की वजह से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है इसको इम्प्लीमेंट करने में, वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, राइट। तो यहाँ पर जो इसके ड्रॉबैक्स है वो भी आप बता सकते हो, इससे क्या बेसिकली नुकसान होगा रीजनल पार्टीज को, राइट फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, देयर नीड टू बी अ कॉन्सेंसस ऑन वेदर द कंट्री नीड वन नेशन वन इलेक्शन और नॉट। ठीक है, यानी कि एक तरह से पहले सबसे पहली चीज कॉन्सेंसस होने की जरूरत है, एक मत होने की जरूरत है कि वेदर हमारी कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है या नहीं। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड एट लीस्ट कोऑपरेट इन डिबेटिंग दिस इशू। ठीक है, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डिबेट करना चाहिए इस इशू पर, उस कोऑपरेट करना चाहिए, राइट। द पब्लिक ओपिनियन कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और पब्लिक ओपिनियन भी बेसिकली देखी जानी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए। देन फॉलो द आउटकम ऑफ द डिबेट, और जो डिबेट का आउटकम होता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आपको लिखना है, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेहतर तरीके से, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है, और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।